नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं थर्ड हाउस तृतीय भाव। और तृतीय भाव से आज हम ये जानेंगे कि किसी जातक की कुंडली में कहीं कोई ऐसा दोष तो नहीं जो उसके छोटे भाई बहनों के जन्म के लिए प्रतिकूल स्थिति हो। आपकी संतान के भी यदि कोई ऐसी स्थिति है तो आप वह समझ सकते हो, जान सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक विषय को। अब आप समझ चुके हैं थर्ड हाउस कौन सा है, तीसरा भाव कौन सा है कुंडली में, जिससे हम भाई बहन आदि के बारे में जान पाते हैं। इसमें हमको चार बातें याद में रखनी है कि एक तो इस भाव की स्थिति क्या है। इस भाव में कहीं पाप ग्रह तो नहीं बैठे हुए, पाप ग्रहों की दृष्टि तो इस भाव पर नहीं आती है। इस भाव को कहीं कोई अशुभ ग्रह तो नहीं देखते, कहीं पाप कर्तरी में तो नहीं आता। ये सब स्थितियां देखिए। अगर यहाँ पर स्थिति खराब होगी, पाप कर्तरी होगा या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव पर होगी तो वह अच्छा नहीं होता छोटे भाई बहनों के लिए। वहीं दूसरी स्थिति हम देखेंगे कि इस भाव का जो अधिपति है, जो इस भाव का भावेश है, तृतीय से, उसकी क्या स्थिति है कुंडली के अंदर, कि कहीं वह ऐसे भाव में तो नहीं बैठा जो भाव उसके शुभ परिणाम को नष्ट करते हों। जैसे त्रिक भाव है 6 8 12, कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं बैठा हुआ। या फिर हम यह देखेंगे कि कहीं जो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, कहीं उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं, कहीं वह पाप कर्तरी दोष में तो नहीं। यह सभी हम बातें देखेंगे और यह देखेंगे कि उसका बल कैसा है, कहीं वह नीच अवस्था में तो नहीं है। अगर वह ऐसी स्थिति है तो वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए शुभ स्थिति नहीं होती, उनके जन्म के लिए शुभ नहीं होती। तीसरी बात करते हैं, इस भाव का कारक क्योंकि मंगल होते हैं, मंगल की जन्म कुंडली में स्थिति कैसी है। मैं बारी बारी से आपके बीच में सभी बिंदुओं को लेकर आऊंगा, जो आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आ जाएगा कि अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, और जितने अधिक दोष पाए जाएंगे वो उतने ही अधिक उस व्यक्ति को समस्या दे सकते हैं, उतने ही उसके भाई बहनों की संख्या कम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चौथा देखेंगे कि जो उस तृतीय के राशि से हैं, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी उसकी क्या स्थिति है, इससे भी हम समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो तृतीय भाव का, तीसरे भाव का, एक मैं कुंडली ले लेता हूं, ये कर्क लग्न की हम यहाँ कुंडली ले लेते हैं। यहाँ तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं बुध। 6 नंबर लिखा हुआ है तो 6 का अर्थ है यहाँ तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं बुध। और यहाँ पर पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं मंगल। अगर मंगल के साथ में मंगल भी यहाँ पर बैठे हों, साथ में बुध भी यहाँ पर बैठे हों, अगर यह स्थिति बनती है जन्मांक चक्र में, तो यह छोटे भाई बहनों के जन्म के लिए प्रतिकूल स्थिति है। लेकिन कब? जब इनको अशुभ ग्रह देखें, जब अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर आए। अब जैसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि कब आ सकती है? 1 2 3 4 5, जब राहु की दृष्टि इनके ऊपर हो तब भी आ सकती है, या फिर राहु केतु साथ में हो तब भी आ सकती है, या शनि की दृष्टि इनके ऊपर हो तब भी आ सकती है। ठीक है। या कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर होने पर वह छोटे भाई बहनों के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है, उनके जन्म के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। प्रतिकूल योग इसको कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव के अधिपति और इस भाव के जो कारक हैं, इस भाव के जो कारक हैं, कारक कौन है? मंगल। अगर ये नवमांश में अपनी नीच राशियों में अशुभ ग्रहों से युक्त हों, ध्यान दीजिए, नवमांश कुंडली देखेंगे हम इसके लिए। नवमांश कुंडली में अगर आप देखोगे जो नवमांश है, तो नवमांश में यहाँ जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए आपका D1 है, ये D1 है और ये D1 है और ये D9 है। नवमांश, नवमांश में मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ वही दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर
मानकर चलिए कि ये जो कुंडली है, इस मेष लग्न की ये कुंडली है यहाँ पर, तो यहाँ तृतीयेश कौन हो जाते हैं? बुध हो जाते हैं। और तृतीयेश और इसके कारक कौन? मंगल। अगर यह नवमास में अपनी नीच राशि में हो, अब ये नीच में कब होंगे? तो जैसे कि मानकर चलिए ये भी मेष लग्न की कुंडली बनी है, नवमास में भी मेष लग्न का उदय होगा, मानकर चलिए यहाँ भी मेष लग्न का उदय हो गया, यहाँ भी मेष लग्न का उदय हो गया। अब ऐसी स्थिति में मंगल कब नीच के होंगे और बुध कब नीच के होंगे? क्योंकि ये बुध कौन है? तृतीय से, ये नवमास कुंडली में यहाँ नीच के हो गए, और वहीं जो मंगल हैं वे यहाँ पर नीच के हो गए। अब ये दोनों नीच के हो चुके हैं नवमांश में, इस भाव का कारक और इस भाव के अधिपति दोनों नीच हो गए हैं। तो और अशुभ ग्रह से युत भी है। अब मानकर चलिए यहाँ पर इनके साथ में राहु बैठ जाए, अशुभ ग्रह हो गए, यहाँ शनि बैठ जाए, अशुभ ग्रह हो गए, तो अशुभ ग्रहों से युत हो जाए, ये स्थिति इनकी बन जाए। और जो अशुभ ग्रह हैं वही स्थिति जो षष्ठ्यांश में अशुभ ग्रहों के साथ में हो जाए, तो छोटे भाई बहनों का जन्म तो होगा, लेकिन वो कैसे होंगे? अल्पायु होंगे, उनकी आयु कम होगी, क्षीण होती चली जाएगी। अब आते हैं एक नए सूत्र पर। नया सूत्र हमसे क्या कहता है कि तृतीय भाव के जो तृतीय भाव है वह अशुभ ग्रहों के मध्य में हो। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड हाउस है, और यहाँ पर मानकर चलिए शनि बैठे हुए हैं, यहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो ये तृतीय भाव क्या हो गया? अशुभ ग्रहों से युत हो गया, या ये तो पाप कर्तरी में आ गया। और अगर यहीं पर शनि बैठ जाए, अशुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये पाप कर्तरी योग तो ये अशुभ ग्रहों के साथ में हो गया। अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर हो, शनि यहाँ बैठे हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो इनके ऊपर, या फिर नीच ग्रहों से युत हो जाए। नीच ग्रह कब होंगे? जैसे कि यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ तो नीच नहीं होंगे, लेकिन क्या क्या हो जाए? तृतीय भाव में ये नीच ग्रह से कहीं ना कहीं कोई युति बन जाए, तो और शुभ ग्रह का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति जो होगी, ऐसी स्थिति जो होगी, ऐसी स्थिति उस जातक के जो भाई बंधु हैं उनके जन्म के प्रतिकूल होती, उनके जन्म के प्रतिकूल होती है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव में अगर अशुभ ग्रह हो, अगर थर्ड हाउस में कौन हो? अशुभ ग्रह हो, और तीसरे भाव, जो तीसरा भाव है वो अशुभ ग्रहों से द्रष्ट हो, और तृतीय जो है वो पाप कर्तरी में हो। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके तृतीय बुध है, मानकर चलिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ शनि बैठ गए, यहाँ राहु बैठ गए, और ये भी कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह से युत हो गए, सूर्य बैठ के चलिए यहाँ पर, ये भी। तो यहाँ पर यह स्थिति क्या बता रही है? यह स्थिति बता रही है कि ये जो जातक है, यह जो जातक है, इसके छोटे भाई बहन के जन्म के लिए इसकी कुंडली क्या है? प्रतिकूल है, उनके जन्म को नहीं होने देगी। कभी कभी उनके जन्म भी होता है, लेकिन वो बहुत अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वही स्थितियां ये बन जाती हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ मैं इसको बता देता हूँ। आगे हम बात करते हैं तृतीय भाव अशुभ ग्रहों से अगर द्रष्ट है, और तृतीय जो है वह तृतीयांश में होकर तृतीय भाव में हो, तृतीयांश में होकर अ, और तृतीय भाव में हो, तो यह स्थिति बनती है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चौथी स्थिति हम देखें कि जो तृतीय भाव के अधिपति हैं और तृतीय का जो नवमांश है उसका स्वामी, अब जैसे मानकर चलिए यहाँ पर जो बुध हैं तृतीय इस कुंडली में, अब हम ले लेते हैं वह तृतीय इस कुंडली में कौन है? बुध है। अगर वो यहाँ पर बैठे हों इस भाव में, और यहाँ ये कर्क लग्न की कुंडली हो, तो यहाँ 7 नंबर लिखा होगा, मतलब शुक्र के घर में बैठे हुए होंगे। कर्क नवमांश में उदय हुआ हो तो शुक्र के घर में बैठे होंगे। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि उस नवमांश में हो
और तृतीय जिस नवमांश में हो, इसका स्वामी कौन है? शुक्र है। अब शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए, नवमांश में शुक्र यहाँ बैठ जाए, यहाँ कितना नंबर लिखा होगा? 6 नंबर। शुक्र यहाँ बैठ जाए। अब यह स्थिति क्या है नवमांश में कि जो तृतीय है उसका जो स्वामी है वह नीच राशि में आ गया, या फिर ये शुक्र जो है वह कहीं भी बैठे, शुक्र बैठे लेकिन अस्त हो जाते हैं, सूर्य के उसमें आ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, ग्रहण से पीड़ित हो जाते हैं, या फिर ये किसी अपने शत्रु के घर में बैठ जाएं शुक्र इस कुंडली में। तो ऐसी स्थिति जो होगी छोटे भाई बहनों के जन्म के लिए प्रतिकूल स्थिति मानी जाती है। देखिए, यदि तृतीय भाव के अधिपति या यदि तृतीय भाव के अधिपति, एक कुंडली लेते हैं हम कर्क लग्न की, यदि तृतीय भाव के अधिपति तृतीय और इनके कारक मंगल 6, 8 या 12 भावों में अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, कहने का अर्थ है 6 में बैठ जाए, 8 में इस भाव में बैठ जाए, ये कौन? मंगल और तृतीय भाव के अधिपति। अब ये कौन होते हैं? बुध होते हैं और मंगल। ऐसे यहाँ अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, यदि तृतीय उच्च का भी हो ऐसी स्थिति में, तो भी भाइयों का नाश करने वाला होता है। नोट कर लीजिए आप। इन भावों में तृतीय भाव के अधिपति और मंगल यदि विराजित हो जाए तो यह है, अगर यहाँ पर तृतीय भाव के अधिपति उच्च के भी होते हों तब भी यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। ये छोटे भाई बहनों का नाश करती है, उनको नष्ट करने वाली स्थिति होती है। आगे बात करते हैं कि तीसरा भाव और तृतीय और मंगल, अगर ये तीनों अशुभ ग्रहों के साथ हैं और यदि अशुभ प्रभाव अधिक न हो तो लंबे अंतराल के पश्चात भाई बहन का जन्म होता है। ध्यान से सुनिए, तीसरे भाव का अधिपति, तीसरा भाव और मंगल, अगर ये अशुभ ग्रहों के साथ में बैठे, तीसरे भाव का अधिपति, तीसरा भाव और मंगल, हम तीनों को देखें, जैसे कि यहाँ पर हम ये और इस भाव को भी देखें, मानकर चलिए यहाँ शनि बैठे हैं और उनके साथ में राहु केतु बैठ जाए कोई भी, ठीक है, तो ये क्या होगा? भाई बहनों का जन्म तो होगा लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद। ये आपको ध्यान में रखना है। अष्टक वर्ग के नियम के आधार पर देखें, जो अष्टक वर्ग चार्ट है उसके नियम के आधार पर देखें तो मंगल यदि तीसरे भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 11वें भाव या 12वें भाव में है और 6 या 6 से अधिक बिंदुओं के साथ में स्थित होते हो, कौन? मंगल, तो जातक के छोटे भाई बहन को नहीं होने देता। और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो यह भविष्य कथन नहीं कहना चाहिए कि बच्चे मतलब छोटे भाई बहन नहीं होंगे। तो आज हमने समझा कि छोटी भाई बहनों के जन्म के लिए कौन कौन सी स्थितियां प्रतिकूल होती हैं। आगे चर्चा करेंगे भाइयों की संख्या कितनी रहेगी, ये कुंडली से हम कैसे जाने हम थर्ड हाउस से। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।